हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू। आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज मैं पिक कार्ड कर रही हूँ। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हर जगह स्पिरिचुअल वॉर छिड़ चुका है, तो अब मैं एक क्विक पिक कार्ड करना चाहती थी, जानने के लिए कि कौन कौन से डीमंस को आप लोग इस वक्त स्ले कर रहे हो, लाइक लिटरली उन अटैकर्स को, ठीक है, हरा रहे हो। एंड ये आपके 3 चॉइसेस होंगे। ठीक है, देखते हैं कि इस वक्त आपकी फ़ाइट किसके साथ हो रही है। ठीक है, कौन से नेगेटिव एंटिटी के साथ आपकी फ़ाइट हो रही है और आप किस पर जीत हासिल करने वाले हो। एक बात आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि आप इस लड़ाई को जीत रहे हो। ठीक है, बट एग्जैक्टली ये लड़ाई है किसके अगेंस्ट। ठीक है, इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप उसके हिसाब से मूव कर पाओ एंड आप रिकग्नाइज भी करोगे। ठीक है, क्योंकि जब आप जीतोगे, ठीक है, ये एनर्जी जब आपके पूरे सिस्टम को छोड़ के जाएगा, लाइक लिटरली आपका पीछा छोड़ेगा, तो आप एक्चुअली सिग्निफिकेंट चेंजेस देखोगे खुद में, अपने आसपास, ऑल ऑफ इट। ठीक है, तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हो, बैक टू बैक, लाइक सारे देख सकते हो, या फिर किसी एक को चूज़ कर सकते हो, डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, विल डू पाइल 1, 2 and 3। ब्लू वाला, वो ब्लू वाला पाइल 1, रेड वाला 2 एंड 3 विल बी दिस, आई डोंट नो, ये ऑरेंज, लाइट ऑरेंज ही है। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को कुछ सेकेंड्स के लिए। आई विल स्टार्ट विथ पाइल 1, ब्लू वाला। ओके, ये ऑलरेडी मैं चैनल कर चुकी हूँ। ठीक है ना, और उस पर सिर्फ मुझे कार्ड्स हल्का से शफल करके एक्स्ट्रा जो भी मैसेजेस आएंगे विल टेक इट। ठीक है, ओके, पाइल 1, आप इस वक्त डीमन ऑफ शेम को स्लॉटर कर रहे हो, लाइक लिटरली शर्मिंदगी जिसे हम कहते हैं, ह्यूमिलिएशन। लाइक बहुत लंबे समय तक लोगों ने आपको बहुत ही ह्यूमिलिएट किया है, लाइक घुमा फिरा के ये आपके पास आते थे, और अब कुछ भी करो, ठीक है, वो आपको हमेशा किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए वो आपको शर्मिंदगी महसूस कराते थे। ठीक है, इट्स लाइक आप गलत कम्युनिटी में थे, गलत लोगों के बीच में थे, जो आपको आपके लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और आप कुछ भी कर रहे हो जो उनके सोच के परे है या जो उनके हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए वो लिटरली आपको शर्मिंदगी महसूस करा रहे थे। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोग एक्चुअली अपने ऑथेंटिक साइड को साइड में रख के यू वर लाइक ठीक है, फिट इन होने के लिए, एक्सेप्टेड होने के लिए मैं कुछ वक्त के लिए मान लेता हूँ कि हाँ आप लोग सही कह रहे हो। एंड हालांकि आपको पर्सनली अपनी उन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जस्ट फिट इन होने के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने रियल सेल्फ को आपने छुपा लिया था। ठीक है, बट अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय अपने रियलिटी को जीने के। एंड यू आर लाइक, आई डोंट केयर कि आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, आई एम गोइंग टू लिव माई ऑथेंटिक लाइफ। ठीक है ना, इट्स लाइक जिस कम्युनिटी में, ठीक है, जिस माहौल में आप थे, जिन लोगों से आप घिरे हुए थे, वो आपको उन चीज़ों के लिए शर्मिंदगी महसूस करा रहे थे, पर जब आप वहाँ से हटे, किसी और कम्युनिटी में गए, उन्हीं चीज़ों के लिए लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे या ऑलरेडी तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पास्ट एनर्जी भी हो सकता है, अभी का भी ऑनगोइंग एनर्जी हो सकता है, या फ्यूचर, ये आज से 3 से 6 महीने के अंदर ये होने वाला है। ठीक है ना, सो ये लोग लिटरली आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए शर्मिंदगी वो महसूस करा सकते हैं, आपको बॉडी शेम कर सकते हैं। ठीक है, आपको हाइट, लुक्स, कलर को लेकर के, आपके गे होने पर, या आपके मे बी आप आउट ऑफ द नॉर्म कुछ कर रहे थे, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग करना या समथिंग जिस जो उनके नज़र में छोटा है
या उन्होंने कभी भी उसकी अहमियत नहीं समझी। और अब जब आप कर रहे हो वही चीज़ जो वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने डिसरिगार्ड किया है, तो वो आपको ही डिसरिगार्ड करने लगे कि छी 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 तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो सकता है कि आप जिन लोगों से आप मिक्स कर रहे थे, लाइक आपके फ्रेंड्स, हो सकता है वो डिफरेंट कास्ट के, और आपके जो कम्युनिटी कैन बी योर फैमिली, राइट। तो आपके जो आसपास वाले हैं, शायद वो उन कास्ट के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड वो आपको इतना शेम करते हैं कि आप अपना बेस्ट फ्रेंड खो देते हो, ठीक है ना। बट देन यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऐसा पर्सन है जो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें आपसे या फिर आपके डिफरेंट होने से कभी प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। एंड जो आप कर रहे थे वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपके बारे में जो अगुवाई उड़ाई गई है, ठीक है, या फिर जो आप कर रहे थे उन चीज़ों के साथ जो नेगेटिव बातें जोड़ी गई है, उससे उन्हें डर लग रहा था, ठीक है ना। इट्स लाइक ओ वो टैरो कार्ड रीडिंग करते मतलब ये ज़रूर कोई जादू टोना होगा। नो, टैरो कार्ड रीडिंग इज डेफिनेशन, इट्स नॉट जादू टोना। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर बिना टैरो कार्ड के भी वो रीडिंग दे सकती है, राइट। सो जो झूठ, जो अगुवाए उड़ाए गए हैं, एंड जो लोग उनमें हाँ में हाँ मिलाए, उन पर विश्वास किया, उसको और बढ़ाया है, ठीक है ना। उन लोगों को इस वक्त उनकी गलती का ज़बरदस्त एहसास होगा जहां आप इस डीमन को स्लॉटर करोगे। एक तरफ जहां आप उठ खड़े होगे सेइंग कि आई डोंट गिव अ फक कि आप लोग मुझे एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, मुझे और शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है बॉस। मैंने बहुत लंबे समय तक अपने आप को छुपा के रखा, एक्सेप्ट होने के लिए आपके मुताबिक मैं चलने की कोशिश भी किया, या फिर आप पूरा रिबेल बन के थे, एंड आप कभी भी लाइक आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप ऑथेंटिक रहोगे चाहे कोई आपको अपनाए या ना अपनाए। बट फिर भी ये जो एक डार्क स्पिरिट था शेम का, कि जब देखो लोग आपके बिहेवियर पे या आपके बॉडी पर कमेंट्स कर रहे हैं, एंड आपको एक डार्क लाइट में देख, लाइक शैडो साइड से आपको देख रहे हैं, आपको एक ऐसे अजीब व गरीब एक लुक दे रहा है जैसे कि आप कोई वियर्ड हो या समथिंग। इस शेम वाले डीमन को जहाँ आप स्ले करोगे, इसको ख़त्म कर दोगे, लाइक लिटरली स्पिरिट वर्ल्ड में ना अपना एकदम कराटे चॉप कर दोगे उसको, यू विल रियलाइज कि एकदम से आपके ऊपर जो एक डार्क साया था ना, वो हट जाएगा। एंड इमीडिएटली ये लोग रियलाइज़ करेंगे, स्पेसिफिकली कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो इंस्टेंटली इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें कभी आपसे या आपके इन प्रैक्टिसेस से या जो भी आप कर रहे थे उससे उनको प्रॉब्लम नहीं था, पर आपके साथ जो झूठी अगुवाई जुड़ी हुई थी, या फिर उन्हें जो गलत फहमियाँ थी, ठीक है, आपके उस काम से जुड़े जो अगुवाई थी, उससे उन्हें परेशानी थी। इट्स लाइक उन्हें खुद भी प्रॉपरली आपके बारे में या आपके काम के बारे में कोई प्रॉपर जानकारी नहीं था। इट्स लाइक किसी ने उन्हें कहा कि ये अच्छा नहीं है, एंड देन दे जस्ट लिसन टू इट, एंड फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी आपको ह्यूमिलेट किया, आपको बुरा फील करवाया। वो लिटरली आपको यू नो ऐसे, इट्स लाइक you being a bisexual or a gay or a dark skin person, they're just like, oh dark skin खूबसूरत नहीं होता। कौन, किसने कहा है dark skin खूबसूरत नहीं होता? It's just a negative mindset, ठीक है। इट्स लाइक उन्होंने इसके वजह से उन्होंने एज एन इंडिविजुअल आपको जानना कभी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। लाइक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज अ सोल आप कैसे हो, उनकी इस नेगेटिव पर्सपेक्टिव की वजह से वो कभी आपको जान ही नहीं पाए, ठीक है। और जहाँ आप इस शेम को आप हटाओगे और अपने ऑथेंटिसिटी में आप लाइक पूरे अपनी ग्लोरी में अपना क्राउन पहन के आप आगे बढ़ोगे ना,
तो सडनली इन लोगों को रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड, ये इतनी अच्छी है, तो मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो ये जो शेम है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अब उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने कितने बेफालतू का काम किया है। एंड द फैक्ट कि अब वो आपके आसपास भी नहीं भटक सकते, आपके ब्लेसिंग का वो हिस्सा भी नहीं बन सकते। इट्स गोइंग टू मेक देम फील कि उन्होंने बहुत बड़ा मिस आउट कर लिया, बिकॉज यू आर अ ब्लेसिंग, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल। प्लस यहाँ पर जिन लोगों ने आपके ऊपर झूठी अगुवाई उड़ाई थी, ठीक है ना, दीज पीपल, ठीक है, जिन्होंने झूठी बातें बनाई थी आपके अगेंस्ट, प्लस आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके ऑथेंटिसिटी से प्रॉब्लम था, उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ थी, ठीक है। कुछ लोगों को आपने प्रॉब्ली किसी लवर को आपने मना कर दिया था, वो ज़बरदस्ती घुसे चले आ रहे थे आपके लाइफ में, एंड आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, एंड यू वर लाइक मुझे अभी इस वक्त ये सब नहीं चाहिए। तो क्योंकि आपने उन्हें मना कर दिया, अब बदले के रूप में उन्होंने आपका पूरा नाम सैबोटाज कर दिया, ठीक है ना। सो दीज पीपल आर गोइंग टू गेट वेरी बैड karma राइट नाउ, ठीक है। एंड वो सारे लोग जो इन अगुवाओं पे या झूठ पे यकीन किया, ठीक है, उनके मुताबिक इस पर्सन का साथ देते हुए आपको मिसट्रीट किया, ठीक है, एंड इसको बड़ा चढ़ा के नॉनसेंस किया, अब इनका सारा सच सामने बाहर निकलेगा। और पहले जो सुनने वाले कान थे ना, ठीक है, जो झूठ सुनने वाले जो कान थे, उससे कई गुना ज़्यादा सच सुनने वाले कान होंगे। विच मीन्स अगर पहले 100 लोगों ने आपके बारे में ये सारी बकवास सुनी थी, एंड ये पूरा कम्युनिटी आपके अगेंस्ट था, पकड़ लो पूरा फैमिली, ये पूरे फ्रेंड ग्रुप आपके अगेंस्ट थे, ठीक है, अब ये 100 लोगों ने झूठ सुना था, अब जब ये सच बाहर निकलेगा ना, तो हज़ारों लोग सुनेंगे दैट यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, कि आपके साथ गलत किया गया था, एंड किसने किया था उनका नाम पब्लिकली स्लॉटर होने वाला है इस वक्त। दैट इज व्हाट यू वांट टू अचीव राइट नाउ। आई वांट बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, लाइक सीरियसली। पहले ना स्पिरिचुअल वॉर से ना कई सारे लोगों को मैंने घबराते हुए देखा था, बट नाउ पीपल आर लाइक स्पिरिचुअल वॉर अच्छे होते हैं, इट्स गुड स्टफ। हाँ, चोट लगती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, बट देन इट्स गुड स्टफ, ठीक है। यप, यहाँ पर आपके लिए बैलेंस, स्ट्रेट अप बैलेंस। आप जो इस शर्मिंदगी की वजह से आप जो अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, इस शर्मिंदगी के हटते ही आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा बस। एक तरफ जहाँ पर ये ग्रुप, ये नेगेटिव ग्रुप आपको बुरा फील करा रहे थे, क्राउड चेंज होते ही, इन गलत लोगों से हटते ही, इन्हीं सारी अमेजिंग क्वालिटीज़ के लिए, इन्हीं कामों के लिए लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। स्टेबिलिटी इज योर्स, एब्सोल्युटली इट्स योर्स। कंग्रेचुलेशंस। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। पाइल नंबर 2, जिन्होंने रेड वाला चुना था, ओके, जिन लोगों ने रेड पेन चुना है, पाइल नंबर 2, आप लोग स्लॉटर कर रहे हो द डीमन, द स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पर हर लेवल पे आपको रिजेक्ट किया। इट्स लाइक लोगों के लिए बहुत आसान था आपको रिजेक्ट करना, बहुत आसान था। इट्स लाइक अगर आप और 2 लोग हो, ठीक है, एक ही काम कर रहे हो, समहाउ गलत आप लोगों ने पकड़ लो, दोनों ने आपने मिल के बदमाशी किया, पर मार आपको पड़ रही है, दूसरे वाले को नहीं।
ठीक है ना. इट्स लाइक इट्स ईजियर कि लोगों ने आपको रिजेक्ट किया. समहाउ उनके लिए आसान था आपको रिजेक्ट करना. और ये रिजेक्शन क्या है? डेलिबरेट रिजेक्शन, जानबूझ के. इट्स लाइक पकड़ लो आप 5 लोग हो, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कोई सजेशन दे रहे हो, एक फैमिली मीटिंग है या फ्रेंड मीटिंग है, आप सजेशन दे रहे हो, वो सबकी बात सुन रहे हैं, पर आपके आइडिया चाहे वो कितना भी इनक्रेडिबल क्यों ना हो, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे जानबूझ के. इट्स लाइक इट्स ईजी, इट वॉज ईजियर फॉर देम कि वो आपको अबैंडन कर दे, आपको रिजेक्ट कर दे, आपको लेफ्ट फील कराए. सो देयर वॉज दिस स्पिरिट जो कांस्टेंट, ये नेगेटिव स्पिरिट आपके साथ समहाउ चिपका हुआ था, जो हर कोई आपको रिजेक्ट कर रहे थे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसमें आपकी कोई गलती थी, नो. आप जिन लोगों से घिरे हुए थे वो लोग आपको, आपके ऑथेंटिसिटी, ठीक है, आपके ग्रेटनेस, लेट मी जस्ट यूज़ दैट वर्ड, आपके ग्रेटनेस के लिए, आपके लाइट के लिए आपको रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल नहीं फील करना चाहते थे. इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली पाइल टू, देर इज़ अ फीलिंग आप लोगों के एनर्जी में कि आप सच बोल रहे थे. एंड आपका सच, इट्स नॉट दैट कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप सच बोल रहे हो, और आपका सच लोगों को सोचने पर मजबूर करता था. एंड यही चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी. अब बताओ, इट्स लाइक दे वर डिसरिस्पेक्टिंग यू. आप कोई भी आपके आइडियाज़ दुनिया के बेस्ट आइडियाज़ हो सकते हैं. लाइक वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम था, आपने जो सोल्यूशन दिया था वही सही सोल्यूशन था, बट समहाउ उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया. दे जस्ट डिसअप्रूव्ड इट, क्योंकि ये आपसे आ रहा था. इट्स लाइक उन्होंने जैसे गार्ड बांध ली थी कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे. तो ये जो रिजेक्शन का एक दौर चल रहा था, ये एक स्पिरिट, एक डार्क स्पिरिट जो आपको इतने वक्त से परेशान कर रहा था. प्रॉब्लम आप पूरी ज़िंदगी अपने हर जगह से रिजेक्शन ही खाई होगी, हर कोई आपको रिजेक्ट ही किया होगा. आप इस रिजेक्शन वाले डीमन को इस बार स्पिरिट रेड में स्लॉटर कर रहे हो, डायरेक्टली कराटे चॉप कर रहे हो, ठीक है ना. आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, पता है आप लोग की इस एनर्जी से, कि हाउ कम किसी के लाइट, ठीक है, किसी का लाइट किसी को ऐसे ट्रबल कैसे कर सकता है. बट देन आई रियली अंडरस्टूड कि जब कोई पर्सन अंधेरे से यूज्ड टू होता है ना, अचानक से उसके पास में अगर लाइट है, वो एक्चुअली उस लाइट से डर के भागता है. सो यू बीइंग यू उन्हें पसंद नहीं था, ठीक है. आप हर लेवल पे इस ईवल स्पिरिट के वजह से, इस कर्स के वजह से आपने हर लेवल पे रिजेक्शन फेस किया होगा. आपके फैमिली ने रिजेक्ट किया होगा, ठीक है. आपने कांस्टेंट देखा होगा कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि वो आपको किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है. आपके फैमिली रिजेक्शन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स रिजेक्शन हो सकता है. इट्स लाइक आप सबके साथ मिक्स हो रहे हैं, बट समहाउ वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ठीक है. एंड देन देर इज़ योर लवर्स, ठीक है. आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, बट एंड ऑफ द डे वो समहाउ आपको रिजेक्ट कर जाते हैं. एंड यू डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट. उनके पास ये कुछ खास रीज़न नहीं होंगे, बट दे जस्ट लैंडेड अप रिजेक्टिंग यू, ठीक है ना. इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि कोई सच बोलने के लिए आप, एंड नहीं देने देता. अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे वितु, यहाँ पर ये अगर ये पाइल टू वितु आप चूज़ कर रहे हो, तो यू विल लाइक, नहीं नहीं मैम बोलो ना बोलो ना बोलो ना. बोलूँगी, रुक जाओ.
दिस रिजेक्शन वाला थिंग ना मुझे बहुत एजिटेट करा. इट हर्ट यू अ लॉट. आपको ऐसा फील होने लगा होगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू. बट देन आप चाहे कुछ भी करो, उनके हिसाब से चलो ना चलो, अंतर नहीं पड़ता. वो एंड ऑफ द डे समहाउ वो आपको अबैंडन करेंगे. इसलिए लाइक आपका लाइफ का ये मोटो बन गया था कि हर कोई आपको रिजेक्ट ही करता. ठीक है, बट देन दैट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू, क्योंकि ये डीमन इस बार आपके हाथों हो रहा है एंड यू विल बी एक्सेप्टेड फॉर हु यू आर. ठीक है, बाय द एंड ऑफ ये स्पिरिचुअल वॉर जब तक ख़त्म होगा, आप ऑलरेडी अपने सोल फैमिली ट्राइब के साथ होंगे. यू विल बी ओवर दिस. ठीक है, लेट्स गेट अ कार्ड फॉर यू. या वी हैव ट्यूनिंग इन अ लॉट ऑफ मेडिटेशन. इस वक्त आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप ज़ोरदार जितना हो सके आप मेडिटेट करो. ठीक है, अपने सोल को स्ट्रेंथन करो ताकि आप इस डीमन को जल्द से जल्द कट ऑफ कर सको. ठीक है, नाउ वील गो टू पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला पेन चूज़ किया था, ये लाइट ऑरेंज पीच कलर का पेन. ओके, आपका लास्ट पाइल नंबर 3 के लिए आप लोग का क्राउन चक्र में भी इस वक्त बहुत एक्टिवेशन हो रहा होगा. एंड सडनली पाइल 2 से एकदम से मेरा सर में इचिंग होने लगा है. एंड नहीं, मुझे डैंड्रफ नहीं हुआ है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन योर क्राउन चक्र राइट नाउ. पाइल नंबर 3, there is a lot of mental projection. The demon of mental projection, negative mental projection, जो आप स्लॉटर कर रहे हो इस टाइम पे बहुत बुरी तरीके से. इट्स लाइक लोगों का जो परसेप्शन है आपको लेकर के, उन्होंने एक इमेज बनाया है बॉस आपका, एकदम सॉलिड एक इमेज बनाया हुआ है आपका. ठीक है, एंड वो उसके पार आपको समहाउ दिखना ही नहीं चाहते. एंड इस डीमन को स्लॉटर करने के बाद उनके पास अब कोई चॉइस नहीं बचेगा सिवाय आपके रियल सेल्फ को देखने के. देर इज़ अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट. ठीक है, कि उन्होंने ऐसा किया आपके साथ. पहले वो आपको एम्बैरेस करना चाहते थे, आपको बहुत बैड फील कराना चाहते थे. ठीक है, इट्स लाइक इनसिक्योर वो है, पर समहाउ वो आपको आपके बारे में इनसिक्योर फील कराना चाहते थे. झूठ वो बोल रहे थे पर फंसाना आपको चाहते थे. वो आपको झूठा महसूस कराना चाहिए. समथिंग लाइक अ नार्सिसिस्ट. इट्स लाइक आपने बैक टू बैक बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा एंड आपने उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, जिन्होंने अपने मेंटल इश्यूज एंड ट्रॉमास को आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया. एंड नाउ आप इसे रफा दफा कर रहे हो स्पिरिचुअल में, आप इसको हरा रहे हो दिस टाइम. ठीक है, एंड इन लोगों को लाइक लिटरली थर्ड डायमेंशन में जहाँ आपने वो डीमन को वहाँ पर ख़त्म किया, इस नेगेटिव एंटिटी को ख़त्म किया, इस पर जीत हासिल की. ये लोग, ये जो नार्सिसिस्ट है, जो इन डीमंस के मिनियंस बने घूम रहे थे ना, इन्हें ज़बरदस्त एम्बैरेसमेंट एक्सपीरियंस करना होगा. ओके, यहाँ पर पाइल 3 के लिए भी मेरे पास कुछ मैसेजेस थे जो मैं इसमें ऐड करूँगी. रुक जाओ. राइट, इनके कार्मा में ऐड होगा कि वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग को मिस आउट कर दिया. ठीक है, इट्स लाइक वो हमेशा से जो चीज़ें बिल्ड करना चाहते थे, जो चीज़ें अकॉम्प्लिश करना चाहते थे, पार्टनरशिप चाहते थे, वो सारी क्वालिटीज़ वो ज़िंदगी भर के लिए एक लॉयल पार्टनर को पाना, फॉर एवर लव
को एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें वो आपके साथ एक्सपीरियंस कर सकते थे क्योंकि आप में वो सारी क्वालिटीज़ थी, ठीक है ना। बट बिकॉज इन्होंने आपको इतना गलत तरीके से जज किया, ठीक है, या जो लोग आपको जज कर रहे थे उनके बातों में ये लोग आए, तो अल्टीमेटली उन्होंने आपको मिसट्रीट करते हुए आपको खो दिया। जब वो लोग आपको मिसट्रीट कर रहे थे, यूनिवर्स आपको उन लोगों से हटा लिया। एंड नाउ जब वो आपको देख रहे, आपके रियल सेल्फ को वो देखेंगे, उन्हें एक्चुअली बहुत गुस्सा आएगा, दिल बी फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड, और वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि तुमने क्यों उसके बारे में झूठ कहा था, तुमने ऐसा क्यों कहा था कि वो ऐसा 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 है जबकि वो ऐसा ऐसा नहीं है, तुम्हारे वजह से मैंने उसे जज किया, मैंने उसे गलत समझा और उसे अपने आप से दूर कर दिया, ठीक है ना। इट्स लाइक पकड़ लो, आपके पूरा एक फ्रेंड ग्रुप है, ठीक है, और हर एक कोई झूठ शुरू करता है क्योंकि ये जेलस है, ठीक है, एंड फिर बाकी के जो 5-6 लोग हैं वो भी अपना अपना कुछ नॉनसेंस झूठा मूठा कोई बकवास उसमें ऐड कर देते हैं, एंड हर कोई मिल करके, पकड़ लो अगर 6-7 लोग मिल करके आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि ये अच्छा पर्सन नहीं है। तो अगर आपका आपका कोई नया बॉयफ्रेंड बनता है या गर्लफ्रेंड बनता है, दिल भी लाइक ये लोग सब मिल करके इसके बारे में ऐसा कह रहे, तो ज़रूर इसमें कोई बात होगा। एंड देन इन सबकी बातें सुन करके आपका ये जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, वो इन बातों पे यकीन करके वो आपको मिसजज करते हैं एंड आपको 100 बात सुनाते हैं, एंड आप पूरे सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या है, क्या नॉनसेंस है, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती, क्या बकवास कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, ये पर्सन लिटरली आपको डम करके चला जाता है या डम करके चली जाती है। ये सेम पर्सन, ये सेम गर्लफ्रेंड, ये सेम बॉयफ्रेंड इस प्रोजेक्शन, मेंटल प्रोजेक्शन डीमन को स्लॉटर करने के बाद ये सडनली रियलाइज़ करेगा कि ओ माय गॉड, इसके बारे में जो भी बातें मुझे बताई गई थी ये सारे के सारे झूठ थे। वो मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती थी या आगे चल के मेरा हस्बैंड हो सकता था। वो सारी क्वालिटीज़ जो मैं इसमें उसमें सब में ढूंढ रहा था, अपने वाइफ में या अपने हस्बैंड में या अपने लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप में, इस पर्सन के पास वो सारे क्वालिटीज़ थे। ये मेरा फॉरएवर हो सकता था। एंड मैंने इन लोगों की बातें सुन करके इसे अपने लाइफ से जाने दिया, एंड दिस पर्सन विल बी एम्बैरेस्ड, एंड ये लिटरली इन लोगों को लाइक कॉल आउट करेंगे, लाइक लिटरली फ़ोन करके मिल करके, दे बी लाइक यू मदरफकिंग एसहोल, तुमने क्यों अपने दोस्त के बारे में या अपने फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसा गंदा रीमर फैलाया, क्यों तुम सब लोग मिल करके हाथ धो करके उसके पीछे पड़े हुए थे, क्यों हमें ये मैसेज मुझे देने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी बेटी या आपका बेटा या आपका भाई आपका बहन अच्छा नहीं है। हाँ, क्यों आपने झूठी बातें फैलाई। दिस पर्सन, देर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने इन मेंटल प्रोजेक्शन की वजह से आपको खो दिया, माइट बी मोर देन वन पर्सन, ठीक है ना। प्रॉब्ली पकड़ लो आपके कुछ कलीग्स या फ्रेंड्स बने थे, स्कूल फ्रेंड्स बने थे जो आपके बहुत करीब थे, और आपके नार्सिसिस्टिक कार्मिक फैमिली मेम्बर्स सब ने मिल करके आपके ऊपर प्रोजेक्शन करा, एंड आपने बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ खो दिए। इन फ्रेंड्स ने आपके फैमिली की बात सुन के, कार्मिक फैमिली की बात सुन के यकीन किया, एंड उन्होंने आपको छोड़ दिया था, या कोई पर्टिकुलर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकता है जिन्होंने इनकी बातें सुन करके आपको डंप कर दिया था। ये लोग लिटरली अब इन कार्मिक फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे, फ़ोन करेंगे, एंड दे बी लाइक यू मदरफकिंग एसहोल, तुमने इतना गंदा झूठ क्यों बोला, तुम्हारी वजह से आई मिस्ड आउट ऑन माई ब्लेसिंग। आपकी बेटी या आपका भाई, आपकी बहन, तुम्हारा ये दोस्त इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट। वो एक अर्थ एंजल है, ठीक है ना, या एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है। तुम्हारे वजह से
ठीक है, इस पर्सन के अंदर इतनी डिवाइन क्वालिटीज़ थे, ये हीलर है, या आई डोंट नो, असेंडेंट मास्टर है, एक लीडर है, एंड मैं उसके साथ सब कुछ पा सकता था तुम्हारी वजह से। आई मिस्ड आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ये एक पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो अब फाइट करेंगे, दे विल बी वेरी एंग्री, ये रियलाइज़ करके कि उन्होंने आपको खो दिया, एक जेम को खो दिया। एक तरफ आप स्पिरिट रेल में इस प्रोजेक्शन डीमन को आप हराओगे, दूसरी तरफ वो हारते ही आप हल्का फील करोगे एंड आपको सुनने को मिलेगा मेरे लाइक इन लोगों ने लड़ाई की थी, इन लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम करा, एंड देन दिल बी ब्लेमिंग देम सेल्फ, दिल विल बी वेरी एम्बेरस्ड कि हाँ यार, इन लोगों ने कहा ज़रूर था पर हमने भी क्यों सुना इसकी बात, वो तो मेरा अपना था या अपनी मेरी अपनी थी, राइट, तो फिर मैंने क्यों इन लोगों की बातें मान ली, मुझे नहीं मानना चाहिए था। एंड दीज पीपल विल बी क्राइंग, ठीक है, दे विल रियलाइज़ कि आप पूरा वक्त डिवाइन पाथ पे चल रहे थे, यू आर नॉट व्हाट दे वर ट्राइंग टू शो यू। दिल रियलाइज़ कि आपको जानबूझ के यहाँ पर विक्टिमाइज़ किया गया था इन मेंटल प्रोजेक्शन से, वो खुद की अपनी इनसिक्योरिटीज़, जेलेसी, हेट्रेड, ठीक है, शायद उन्होंने झूठे अगुवाई फैलाए होंगे, सेइंग कि ये जैनेट इज द बैड पर्सन। सब मिलके कह रहे कि अरे वो तो झूठा है, अरे वो तो झूठी है, अरे वो तो सबके साथ ऐसा करता है, जबकि आपने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। बट इतने सारे लोग मिल करके जब आपके बारे में बकवास कर रहे थे ना, तो आपके लाइफ में आने वाले हर एक नया पर्सन, हर एक नया दोस्त, हर एक नया पार्टनर, उन्हें कहीं ना कहीं डर लग जा रहा था, ठीक है, एंड दिस पीपल, एंड आपके यही फ्रेंड्स, आपके यही पार्टनर अब रियलाइज़ करेंगे कि यार मुझे डरना नहीं चाहिए था, दिस इज़ सो एम्बैरेसिंग, मुझे खुद से एटलीस्ट उसे जानने का एक बार मौका तो अपने आप को देना चाहिए था ना, या उसे एक मौका देना चाहिए था ताकि वो अपने आप को शो कर सके। हाउ कैन आई गेट टू दिस कंक्लूजन्स लाइक दैट, जस्ट बिकॉज वो ऐसे कपड़े पहनता है या वो ऐसे इन स्पेसिफिक जगहों पे जाती है, शायद रीज़न अलग हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा चीज़ें जैसे दिखाया जाता है, जैसे पेंट किया जाता है पिक्चर, हमेशा वो सच नहीं होता। पकड़ लो, अगर कभी आपके पर्सन ने आपको पुलिस स्टेशन में देखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अरेस्ट हो गए हो, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर आपने किसी और काम से गए होंगे, लाइसेंस रिन्यू करा, आई डोंट नो लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है कि नहीं, बट आप किसी और काम से गए थे, बट आपके नेगेटिव एस लोगों ने आपके पर्सन के आगे शो करने की कोशिश किया होगा कि आप बहुत बुरे काम करते हो, यू आर इन्वॉल्व विद समथिंग रियली बैड, एंड ये रीमर्स बहुत बड़े बड़े होंगे, से कि हो सकता है कि कि आप प्रोस्टिट्यूशन कर रहे थे, या यूर अ स्लट, या फिर आप पैसे के लिए लड़कों को फंसाते हो, या आई डोंट नो स्कैमिंग करते हो, ऐसे बुरे बुरे, एंड ऐसी बातें जब पेरेंटल फिगर से या फैमिली मेम्बर से आता है ना, या बचपन के किसी फ्रेंड से आता है ना ऐसी बातें, तो लोग ना चाहते हुए भी वो उस बात को अवॉइड नहीं कर सकते, से कि इन्होंने इतना लंबा समय इनके साथ बिताया, उसमें कुछ तो सच होगा, ठीक है ना। सो ये आपके लिए बहुत बैड टाइम था जब आप बहुत से लोगों को खो रहे थे, एंड यू विल रियलाइज़ कि आपने एक्चुअली किसी को खोया नहीं है, क्योंकि अगर कोई इतनी आसानी से, ठीक है, एकदम से किसी के बातों में आ सकता है, यू डोंट नीड पीपल लाइक दैट, ठीक है, जिन्होंने आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट तक नहीं दिया, अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, अपने आप को शो करने का मौका नहीं दिया, एंड दे बिलीव्ड इन ऑन दैट शिट, ठीक है, दूसरों की जेलेसी का शिकार आप बन गए, जस्ट बिकॉज यू माइट बी समबडी ऑन द सोशल मीडिया जो बहुत पॉपुलर हो, ठीक है ना, एंड प्रॉब्ली आप बिकिनी पहनते हो या शॉर्ट ड्रेसेस के इंटरव्यूज प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हो, यू आर अ मॉडल, जैसे से आप मॉडलिंग करते हो, पर जस्ट बिकॉज आप मॉडल हो इसका मतलब ये नहीं कि आप चीप हो,
वो आपका प्रोफेशन है, दैट्स योर जॉब। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके काम मिलता होगा। इफ़ यू आर ब्यूटीफुल और आप अपने काम में माहिर हो तो लोग वैसे ही आपको काम देंगे, क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है, लोग आपको पसंद करते हैं। आप जो प्रमोट करोगे लोग विश्वास करके उन्हें खरीदेंगे। पर आपके नाम पे बहुत अगुवाई उड़ाए गए थे, लाइक दैट, जस्ट टू स्पॉइल योर नेम। सो लाइक, बट दे वर ऑल रॉन्ग एक्यूजेशन, उनमें एक भी सच नहीं था। पर आपने बहुत पेन इसके लिए झेला है, और इसलिए ये इन्हें जो कारमा मिलेगा ना, वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी था। अवेयरनेस, एग्जैक्टली, यू विल कम इन टू सीरियस अवेयरनेस। इट्स लाइक, पकड़ लो, आप जो काम करके पैसा कमा के घर लेकर के आते हो, जो लोग उस पैसे का हिस्सा लेते हैं, लाइक लिटरली उन पैसों से वो अपना पेट भर रहे हैं, आप उन पैसों से उनका पेट भरो, यही लोग पलट के आपकी बदनामी कर रहे हैं। सोचो, जिनके लिए आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हो वही लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, एंड आप ऐसे कुछ गलत कर भी नहीं रहे, यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब। लाइक वो आपके मेहनत के पैसे को ले करके वो बेनिफिट करना भी नहीं छोड़ेंगे और आपको बदनाम करना भी नहीं छोड़ेंगे। सो दैट मस्ट हैव टेकन अ ह्यूज ट्रोल ऑन यू, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग दिस कमिंग इन टू ट्रू ऑथेंटिसिटी। आप लिटरली इन लोगों को, ट्रस्ट मी, ये इन लोगों को आप लात मार मार के अपनी लाइफ से बाहर निकालने वाले हो। या एब्सोल्युटली, एंड यूल बी गाइडेड टू डू दिस। जहाँ जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ोगे ना, योर एंजल्स आर गोइंग टू डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ यू। इट्स लाइक, आप एक तरफ इस डीमन को स्लॉटर करोगे एंड इमीडिएटली इन सारे लोगों को ज़बरदस्त अवेकनिंग मिलेगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे डिड यू रॉन्ग, इट वॉज बैड, इट वॉज रॉन्ग, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे।